स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल गेट्स के बारे में। और लॉजिकल गेट्स जो होते हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं किसी डिजिटल सिस्टम की बात करूं, डिजिटल सिस्टम, तो डिजिटल सिस्टम में ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। बेसिक बिल्डिंग यूनिट की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो हमारे लॉजिकल गेट्स से बने होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो लॉजिकल गेट्स की अगर मैं डेफिनेशन को अच्छे से समझना चाहूँ तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो लॉजिकल गेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें वन और मोर इनपुट्स हो सकती हैं और ये वन और मोर इनपुट्स की वजह से हम लोगों के पास सिंगल आउटपुट जनरेट होती है। सिंगल आउटपुट जनरेट होती है। तो एक या एक से ज़्यादा इनपुट में सिंगल आउटपुट जनरेट करता है एक लॉजिकल गेट। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स पे हमारे पास सिंगल आउटपुट आएगी। ये लॉजिकल गेट की बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हम यहाँ पर बेसिक लॉजिकल गेट्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के बेसिक गेट्स होते हैं। बेसिक गेट्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से? पहला जो हमारे पास यहाँ पे होता है दैट इज़ ऑर गेट। दूसरे नंबर पर हम लोगों के पास आता है एंड गेट, एंड तीसरे नंबर पर हम लोगों के पास आता है नॉट गेट। ये तीन गेट जो है ये बेसिक गेट है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक गेट्स, इस वीडियो में हम बेसिक गेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक गेट में सबसे पहला जो गेट आ जाता है दैट इज़ ऑर गेट। और गेट जो है हम लोगों के पास, आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसमें हमने सबसे पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। बूलियन एक्सप्रेशन, इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन ये एक तरह से एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखना है। तो C इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ C इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए और बी जो है ये इनपुट्स होंगी। ये गेट का सिंबल बना हुआ है, ए और बी जो है वो इनपुट्स हैं, और इन ए और बी इनपुट्स के ऊपर आपकी जो आउटपुट आ रही है, मतलब ए और बी जब आपने इनपुट दी तो उसकी वजह से आपके पास एक सिंगल आउटपुट जनरेट हुई। ठीक है, साथ ही ये हमारे पास लॉजिकल सिंबल हो गया, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलेंगे। साथ ही हम लोगों के पास एक टेबल इसमें रहता है विच इज़ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का क्या काम होता है? ट्रुथ टेबल हमारे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज को दर्शा रहा होता है। किसके द्वारा? एक गेट के द्वारा जो आउटपुट आने वाली ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। एक गेट जो है जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ को आउटपुट कर सकता है, आउटपुट में शो कर सकता है, वो किस में दर्शाई जाती है? वो दर्शाई जाती है ट्रुथ टेबल में। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा और गेट है, और गेट का ट्रुथ टेबल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी को इनपुट देनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपने देखना है, तो देखो हमने ए में रखा। अगर मैं इस बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूँ या लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करूँ तो ए में सब पहले आया 0 प्लस, फिर बी में 0 आया, 0 प्लस 0 विल बी 0। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ। दूसरे पॉइंट पे जब मैं बात करने की कोशिश करूँगा तो हम लोगों के पास 0 पहले में आ गया, 1 दूसरे में आ गया, तो 0 प्लस 1 विल बी 1। तीसरे में 1 प्लस 0 विल बी 1।
एंड 1 + 1 विल ऑल्सो बी 1। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ देखिए, 1 + 1 जो है 1 के बराबर आ रहा है, तो जब हम इसमें कंक्लूज़न बनाने की कोशिश करेंगे तो कंक्लूज़न में हमारे पास आपने ध्यान में रखना है कि जब भी कोई एक इनपुट भी हमें हाई मिल जाए, क्या बोला मैंने, जब भी हम लोगों के पास कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए, जैसा कि यहाँ पर 1, यहाँ पे भी एक 1 मिल गई, यहाँ पे दोनों 1 हैं, कोई एक इनपुट जैसे ही हाई मिल जाए, ठीक है, एनी इनपुट अगर हाई हो जाए तो आउटपुट भी हाई ही आएगी। ये और गेट हमें समझा रहा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एंड गेट में जो लॉजिकल सिंबल हमारे पास होता है, ठीक है, वो इस तरह से बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। ए और बी उसी तरह से इनपुट्स रहेंगी और ए और बी के ऊपर जो है हमारी आउटपुट विच इज़ वाई वो डिपेंड करेगी। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, y = a डॉट बी, ठीक है। ये डॉट जो है हमारे पास ये किस चीज़ को बता रहा होता है, एंड ऑपरेशन को बता रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे ये इसको शो कर रहा होता है। तो इसमें भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 0 0, तो यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे 0 रखा, तो 0 0, अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 0 0 0 × 0 विल बी 0। ओके भाई, 0 1 0 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, 0 × 1 विल बी 0, तो 0 आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अगर मैं अगली पॉसिबिलिटी को चेक करूँ तो 1 0, तो 1 × 0 विल ऑल्सो बी 0 एंड 1 × 1, अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए और यहाँ पे भी 1, यानी ए में 1 दे दिया, बी में 1 दे दिया, ठीक है, तो 1 × 1 विल बी 1। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एक चीज़ पता लगी कि जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी, ठीक है, तो मैंने लिखा बोथ द इनपुट्स जब हाई होंगी तब ही आउटपुट आपके पास हाई आएगी। जब बोथ इनपुट, जब दोनों केसेस ट्रू होंगे तो ही आउटपुट में ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स ही रहेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। तो इट इज़ अबाउट एंड गेट। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे बात करने की कोशिश करता हूँ हमारे लास्ट गेट के बारे में, विच इज़ नॉट गेट। अच्छा भाई, नॉट गेट जो है क्या कर रहा होता है, वैल्यूज़ की निगेशन कर रहा होता है, वैल्यू को निगेट कर रहा होता है, वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा होता है। याद रख रहे हैं, क्या कर रहा होता है, इन्वर्ट। तो इसीलिए इसका नाम इन्वर्टर भी बोला जाता है, इस गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वैल्यूज़ को इन्वर्ट करता है। देखिए इसका जो लॉजिकल सिंबल है वो इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। आपने इस तरह से एक ट्रायंगल बनानी है और उसके सामने एक बबल लगा लेना है, ठीक है। तो अगर मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट में मेरे पास क्यू मिलेगा। तो क्यू जो है, क्यू के लिए अगर मैं इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूँ तो क्यू विल बी इक्वल टू ए बार, ठीक है। क्यू विल बी इक्वल टू ए बार, ए के ऊपर बार लगाना है। इस बार का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मैंने ए की वैल्यू को 0 पुट किया, तो जब मैं 0 पुट करूँगा और उसके ऊपर बार लगाऊंगा तो बार से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है इन्वर्ट हो जाएगी। तो 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 जो है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू ए नॉट, या ए बार बोल सकते हो, ए प्राइम भी लिखा जा सकता है। तो ये हम लोगों के पास था। और इस गेट के बारे में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे 3 बेसिक गेट जो मैंने आपको बताए, ठीक है। पहला गेट जो है हमने और गेट के बारे में बात की,
फिर हमने एंड गेट के बारे में बात की, फिर हमने नॉट गेट के बारे में बात की। इन तीनों गेट्स के बारे में बात करने के बाद हमें बेसिक गेट्स के बारे में जानकारी हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।